नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद राठौर और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले भारत माता के वीर सपूत श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भवरा नामक गांव में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम शास्त्री और इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी के पिताजी पंडित सीताराम तिवारी जी एक क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे और वो हमेशा चाहते थे कि उनके पुत्र जो कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और उन्हें छोटी छोटी बातों में भी डांट दिया करते थे, जिससे पंडित जी अपने पिताजी से डरने लगे और उनका अधिक स्नेह माता की तरफ ही था। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक आम के बाग से पंडित जी जब केवल 13 वर्ष के थे तो 4 आमों को तोड़ लाए। वहाँ ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। दोस्तों, रोकने वाला था, लेकिन जो वहाँ का रखवाला था उसने पंडित जी को नहीं रोका, क्योंकि पंडित जी के पिताजी श्री सीताराम तिवारी जी उस बाग के अधीक्षक थे, जिसके कारण उन्होंने पंडित जी को नहीं रोका और पंडित जी 4 आमों को लेकर अपने घर आ गए और घर पे रख दिए आमों को। जब सीताराम तिवारी जी अपने घर आए और उन्होंने अपने घर पे 4 आमों को रखे हुए देखा तो सभी से पूछा घर में कि ये आम कहाँ से आए, कौन लेके आया। तो उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर इन आमों को बाग से तोड़कर लाया था। तो दोस्तों, सीताराम जी अपने पुत्र चंद्रशेखर से नाराज़ हो गए और कहने लगे कि तुमने चोरी की है और तुम जाओ इन आमों को वापस करके आओ और बाग के माली से क्षमा भी मांगो। लेकिन पंडित जी तैयार नहीं हुए और पंडित जी की माता जी भी पंडित जी की तरफदारी करने लगी, जिससे पंडित जी के पिताजी को अधिक गुस्सा आ गया। आपको मालूम, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वो एक क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन जब माता जी ने चंद्रशेखर का ही साथ दिया तो उनके पिताजी को और क्रोध आ गया और उन्होंने केवल 13 वर्ष की उम्र के चंद्रशेखर को घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। कहा, जब तक माली से जाकर आम को वापस नहीं करेगा और माली से क्षमा नहीं मांगेगा, मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर भी अपने पिताजी की ही तरह हठी थे। उन्होंने भी ठान लिया कि जब तक पिताजी स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे मैं भी अपने घर के अंदर नहीं जाऊंगा। और दोस्तों, उस समय रात का 9 बजे हुए थे। तो पंडित जी ने 2-3 घंटे इंतज़ार किया, लगभग रात के 12 बजे तक, कि उनके पिताजी आएंगे, उन्हें प्यार से घर के अंदर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, रात के 12 बजे तक जब पंडित जी के पिताजी नहीं आए तो वो पास के गांव में ही उनके चचेरे भाई का घर था, तो वो अपने चचेरे भाई के घर चले गए और वहीं पर रात रुके। सुबह उनके चचेरे भाई और उनकी जो भावाएँ थीं उन्होंने कहा चंद्रशेखर को कि चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएं। तो पंडित जी मना करने लगे और कहने लगे मैं अब वापस घर नहीं जाऊंगा जब तक पिताजी खुद लेने नहीं आएंगे। और दोस्तों, पिताजी भी हठी स्वभाव के थे तो वो भी लेने नहीं आए और जिससे करीब 24 घंटे तक वो, यानी 1-2 दिन वो वहीं पर अपने भाई के घर पर ही रहे। एक दिन उन्होंने अपने भाभी को भैया से कहते सुना कि कल चंद्रशेखर को अपने घर कर आओ। अब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनके झगड़े को सुनकर चंद्रशेखर जी थोड़े सोच में पड़ गए और उन्होंने सुबह 4 बजे अपने भैया और भाभी को सोते छोड़कर घर को छोड़कर निकल गए। दोस्तों, वो करीब 24 घंटे के अंदर दोहाद स्टेशन पहुँचे, जो करीब 40 मील की दूरी पर था, पहुँचे। वो रास्ते में देखते हुए जा रहे थे कि कहीं उनके भाई उन्हें लेने ना आ जाएं और उनके पिताजी घर करे आएँ। तो वो छुपते छुपाते विश्राम करते हुए जा रहे थे। दोस्तों, रास्ते में उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन जेब में कोई
रुपए पैसे की व्यवस्था न होने के कारण वो भूखे ही चले जा रहे थे। जब वो देहात के स्टेशन पहुँचे, वहाँ पर उन्हें एक रेल लगी हुई मिली और वो रेल के डिब्बे में जाकर बैठ गए। दोस्तों, कम से कम 40 मील के सफ़र के थके हुए थे, तो वो उसमें सो गए और उन्हें नींद आ गई। लेकिन जब सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि रेलगाड़ी तो किसी बड़े स्टेशन पर आकर खड़ी हुई है और रेलगाड़ी में कोई भी व्यक्ति नहीं है, वो केवल अकेले हैं। तो उन्होंने बाहर निकल के देखा तो पता चला कि ये बम्बई का रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, उस समय मुंबई को बम्बई ही कहा जाता था, बम्बई का रेलवे स्टेशन। दोस्तों, उन्हें भूख भी लग रही थी क्योंकि वो भूखे पहले से ही थे। तो वो बाहर आके देखने लगे, जिधर जो रेलवे के गोदाम होते हैं उधर गए तो उन्हें देखा कि वहाँ पर खाने की होटलें थीं। लेकिन दोस्तों, उन्हें भूख तो लगी थी, परंतु उनकी जेब में 1 भी रुपये नहीं था, जिससे वो कहीं खाना भी नहीं खा सकते थे। उन्होंने एक दुकान पर जाके कहा कि मुझे आप खाना दे दो और मैं बदले में आपके यहाँ कोई काम कर दूंगा। दुकानदार बोला कि तुम इतने छोटे हो, तुम क्या काम करोगे? तो उन्होंने दुकानदार से कहा कि मैं कुछ भी काम करूंगा, अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो आप मुझे खाना मत देना। दुकानदार मान गया और दुकानदार ने उन्हें झूठे बर्तनों को साफ करने का काम दे दिया। दोस्तों, इस तरह वो दुकान पर झूठे बर्तनों को साफ करते, जिससे दुकानदार उन्हें 2 वक्त का खाना दे दिया करता था। इस तरह उन्होंने कुछ दिन काटे और दोस्तों, जब दुकानदार को पता चला कि बम्बई में नया आया है, इसके पास रुकने के लिए कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है, तो उसे मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपनी दुकान के बाहर ही रात को सोने की व्यवस्था कर दी। दुकान बंद होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी वहीं दुकान के बाहर सो जाया करते थे। इस तरह उन्होंने कुछ दिन काटे और एक दिन उनकी जान पहचान जो मजदूर थे, जो रेलवे के गोदामों में काम करते थे, उनके साथ काम करने लगे। यानी कि उन मजदूरों से उनकी जान पहचान हुई तो वो मजदूरों के साथ उस गोदाम में काम करने लगे और दुकान पर ही अब सोने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मजदूरों के साथ ही उनकी कोठरी पर सो जाया करते थे और उनके साथ ही काम कर दिया करते थे। और दोस्तों, साथ में वो दुकानदार का काम भी करते रहे, जिससे उन्हें खाना मिलता रहा, जिससे दुकान पर काम करने से उनके खाने का प्रबंधन तो हो ही जाता था और माल गोदाम में काम करने से उन्हें थोड़ी बहुत ऊपर आमदनी भी हो जाती थी, जिसे वो प्रायः थोड़ा चंद्रशेखर जी सिनेमा के शौकीन थे, तो वो सिनेमा देखने में खर्च कर दिया करते थे। दोस्तों, उस समय हिंदी सिनेमा तो हुआ नहीं था चालू, तो वो अधिकतर इंग्लिश सिनेमा ही देखा करते थे। एक बार उन्होंने कुछ पैसे बचाकर अपने लिए एक नया धोती और एक नया कुर्ता भी खरीदा। दोस्तों, इस तरह वो करीब 1-2 साल वहाँ पर रहे और जब करीब 2 साल के बाद जब वो 15 वर्ष के हुए तो किसी तरह बनारस चले गए और बनारस में किसी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने लगे। दोस्तों, उन्हें थोड़ा शौक़ कसरत का भी लग गया, जिससे वो एक अखाड़े में जाकर कसरत करने लगे, जिससे उनके शरीर में थोड़ी ताकत भी बढ़ी और उनका शरीर पहलवानों के तरह थोड़ा गठीला भी हो गया। दोस्तों, उस समय की बात है जब बनारस में एक गुंडा हुआ करता था। वह आते जाते स्त्रियों को तंग किया करता था, किसी को भी छेड़ दिया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि जिस रास्ते से पंडित जी आ रहे थे, सामने से एक वही गुंडा आ रहा था और उनके सामने ही एक स्त्री का हाथ पकड़ लिया और उसे छेड़ने लगा। जब पंडित जी ने उन्हें रोका तो वो पंडित जी से कहने लगा, अभी तो तुम बच्चे हो, जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा, ये वो। लेकिन पंडित जी तो पूरी तरह गुस्से में थे ही और वो उस गुंडे पर चढ़ बैठे और उस गुंडे की धुनाई कर दी। तो दोस्तों, और भी जो लोग इनका ये तमाशा देख रहे थे, तो वहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जब गुंडे के और साथी आए तो वो जो इकट्ठे थे उन लोगों ने उन गुंडों के साथियों को भगा दिया और वह गुंडा भी भाग गए। इसके बाद उन्होंने उस गुंडे को कभी नहीं देखा। दोस्तों, उनकी बहादुरी की चर्चा धीरे धीरे जब आचार्य नरेंद्र देव जी को
कानों तक भी पहुंची, तो उन्होंने आज़ाद जी से मिले। दोस्तों, जो नरेंद्र देव आचार्य जी काशी विद्यापीठ के अध्यापक थे। तो आचार्य जी चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपने विद्यापीठ ले आए और वहीं पर शिक्षा देने लगे। इस तरह दोस्तों वो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने लगे और वो भारत की स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उनमें भी सक्रिय हो गए। दोस्तों, सन 1920 में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उस आंदोलन को श्री चंद्रशेखर जी सपोर्ट करने लगे। और एक बार क्या हुआ कि जो आंदोलनों को प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को अंग्रेज अफसर पकड़ कर ले गए, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भी थे। तब दोस्तों अदालत में अंग्रेज ने जब चंद्रशेखर आज़ाद जी से अपना नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और उनसे कहा गया कि पिता का नाम, तो उन्होंने स्वतंत्रता बताया। और उनसे जब उनका पता पूछा गया तो उन्होंने जेल खाना बताया। दोस्तों, इन अटपटे सवालों को सुनकर अंग्रेज जज भड़क गया और उन्हें 15 बेत लगाने की सज़ा दे दी। दोस्तों, करीब 10 बेत तक तो आज़ाद जी भारत माता की जय बोलते रहे और जब उनमें और बेत लगाए गए तो वो महात्मा गांधी की जय बोलने लगे। दोस्तों, और जब उन्हें बेत लगाए गए थे तो उनकी पीठ से खून आने लगा था, लेकिन उनकी आंखों का में एक भी आंसू नहीं था और ना ही उन्हें कोई अफसोस था। इसके बाद जब वो वहाँ से निकल कर आए तो उनकी बहादुरी को देखते हुए उन सभी लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनके नाम के साथ आज़ाद शब्द जोड़ दिया गया। इससे पहले उनका नाम चंद्रशेखर ही था। इसके बाद वहाँ से उनके नाम के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जोड़ दिया गया। दोस्तों, पंडित जी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़ गए और देश की स्वतंत्रता के लिए भाग लेने लगे। इसके बाद काकोरी कांड हुआ जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो इसमें पंडित जी सक्रिय थे उस समय दोस्तों पंडित जी पूर्ण रूप से भारत की स्वाधीनता के लिए जुड़ गए थे। दोस्तों, मृत्यु दंड पाए हुए 3 कैदी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु दंड की सज़ा को कम करवाने के लिए 20 फरवरी को जवाहरलाल जी से मिलने के लिए उनके निवास आनंद भवन गए। तो दोस्तों, पंडित जी ने जवाहरलाल जी से जब मुलाकात की और उनसे कहा कि आप महात्मा गांधी को मना व लॉर्ड डार्विन से कहें कि इनकी कैदियों की मृत्यु दंड की सज़ा को कम कर आजीवन कर दिया जाए। परंतु जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात को मानने से मना कर दिया। दोस्तों, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने चंद्रशेखर जी की बात को मानने से मना कर दिया तो चंद्रशेखर आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क वापस आ गए और अपने एक दोस्त सुखदेव राज के साथ विचार विमर्श करने लगे। पता नहीं इस बात का पता कैसे CID के SSP नोट बाबर को चल गया और वह पूरी फौज को लेकर अल्फ्रेड पार्क आ गया और उन्होंने अल्फ्रेड पार्क को पूरी तरह से घेर लिया। जब आज़ाद जी ने देखा कि अंग्रेज अफसर फौज के साथ उन्हें पकड़ने के लिए आया है तो दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। दोस्तों, इस फायरिंग में आज़ाद जी ने लगभग 3 पुलिस वालों को मारा और कईयों को घायल कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी पिस्तौल में केवल एक ही गोली बची है तो उन्होंने खुद को गोली मार ली और अपने प्राणों को भारत माता के लिए निछावर कर दिया। दोस्तों, उनका कहना था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, कभी पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। वो जीते जी कभी पुलिस के हाथ नहीं आए, केवल एक बार को छोड़कर। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी के भी ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपकी दी गई जानकारी पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को चालू कर लें, जिससे हम जब भी वीडियो डालें आपको
नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।